जानेंगे आज के रीडिंग के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है व्हेन विल यू गेट मैरिड। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप आपके फ्यूचर स्पाउस को कौन से तारीख को मिलोगे और कौन से डेट पर मिलोगे वो जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम कर किया है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। चलिए पाइल सिलेक्शन मिरर के बारे में जानेंगे व्यूवर्स। यहाँ आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड का जो क्राइटेरिया है वो दिया जाएगा, उसके अनुसार पाइल को सिलेक्ट कीजिए और रीडिंग तक पहुँचिए। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल से कहेंगे कि जल्द ही आपके मैरिज से रिलेटेड न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में और नई शुरुआत होगी। और हो सकता है कि आप आपके मैरिज से रिलेटेड बातों को या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या आपका रिश्ता फिक्स करवाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो घड़ी आ चुकी है। जल्द ही आपके मैरिज से रिलेटेड न्यू बिगनिंग होगी और नई खुशखबरी आपको मिलेगी। किंग ऑफ फ्रेंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि टाइम पीरियड 3 डेज़ का है, कुछ व्यूअर्स के लिए टाइम पीरियड 5 वीक्स का है। तो इन टाइम पीरियड के अंदर उनकी और आपकी मुलाकात होगी और हो सकता है कि इन्होंने आपसे मिलने के बारे में सोचा है और आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं या देने के बारे में भी सोच सकते हैं या सोचा है इन्होंने। और हो सकता है कि इन्होंने आपसे मुलाकात करने के लिए या आपको मैरिज कमिटमेंट देने के लिए अगर ये खुद प्रिपेयर नहीं थे तो ये इन्होंने खुद को प्रिपेयर किया होगा या फिर ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मैसेज यहाँ पे है। पेज ऑफ सोर्स से कहेंगे कि जल्द ही आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके मैरिज होने में कोई रुकावटें थी या ब्लॉकेजेस थे, तो वो ब्लॉकेजेस रुकावटें जल्द ही रिमूव हो रही है या रिमूव हो सकती है। और कुछ वेयर्स के लिए हो सकता है कि उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपने सोचा है या आपने उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का आप खुद काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। और जल्द ही जैसे ही ये ब्लॉकेजेस की एनर्जी निकल जाती है वैसे ही आपकी शादी जल्द ही फिक्स हो सकती है। अब चलिए जानेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स में या 5 मंथ्स में आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। अब चलिए जानेंगे व्यूवर्स कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस को कौन से तारीख को मिलोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है आपके लिए। तो यह मैसेज है, डेट्स हो सकती है 12, 22, 24, 26, 28 एंड कुछ व्यूअर्स के लिए 30 भी डेट है। अब चलिए जानेंगे कि कौन से टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड मिला है आपके लिए। तो यह मैसेज है, आप उनसे जिस टाइम पे मिलोगे वो टाइम हो सकता है मॉर्निंग में 9 to 12 का एंड इवनिंग में 5 to 7:30 का। अब चलिए जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है जो कि रिवर्स में है। तो यह पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। तो यह कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे और जितनी इनकी आमदनी होंगी या जितना ये कमाते होंगे तो उसमें ये सेटिस्फाइड होंगे, खुश रहते होंगे। कोई ज़्यादा लालच नहीं होगा इनमें कि इतना ही इनको और अमाउंट चाहिए या और पैसा चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा नहीं इनका। ऐसा इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। और फन लविंग ये पर्सन होंगे। हाइटेड पर्सन होने के आसार है ये। स्किन टोन इनका सांवला होगा, आंखों का कलर ब्लैक हो सकता है, नोज इनकी लंबी हो सकती है। ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। सो व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करें इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग पेड है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल टू व्यूवर जिनकी बर्थडे 21 to 31 आती है। तो चलिए आपके रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आपके लिए आया है। तो यहाँ कह सकते हैं ये जो पर्सन है, आप देख सकते हैं कार्ड में जो पर्सन दिख रहा है वो काफ़ी परेशान है।
हो सकता है कि इनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, मे बी कुछ व्यूअर्स के लिए इनके एक्स ने की है और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि इनका करंट पार्टनर है जिसने इनके साथ धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है। उसके चलते ये पर्सन काफ़ी परेशान है या परेशानी में है। ये एनर्जी वाइस वर्सा होने के चांसेस है। अगर ये एनर्जी सामने वाले पर्सन की नहीं है तो आपकी हो सकती है, और आपकी नहीं है तो सामने वाले पर्सन की रहने के आसार है व्यूवर्स। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ेंगे। 4 ऑफ कप से कहेंगे कि आप जो है बेसब्री से इस पर्सन का व्यूवर्स वेट कर रहे हैं। ये पर्सन कब आएंगे, या फिर आपने इनके लिए पूजा पाठ करवाई है या पूजा पाठ रखी है, या फिर इनके लिए मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स आपने खुद ने की है या किसी और से करवाई है कि ये पर्सन आपकी ओर बढ़ सके, आपको मिल सके, इसीलिए। तो ये मैसेज है यहाँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है व्यूवर्स। तो यह कह सकते हैं कि नेक्स्ट 15 टू 20 डेज में इनके साथ आपकी बात हो सकती है या फिर मुलाकात हो सकती है, ऐसा इस पर्सन ने सोच के रखा है। ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब चलिए जानेंगे व्हेन विल यू गेट मैरिड। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यह कह सकते हैं नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स में आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या फिर आपका रिश्ता जुड़ सकता है, या एंगेजमेंट या रोका होने के आसार रहेंगे नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स में। अब चलिए जानेंगे आप इस पर्सन से कौन से तारीख को मिलोगे। आपके लिए 9 ऑफ हैंड्स का कार्ड मिला है। डेट्स हो सकती है 22, 23, 25, 26, 28, 23, 24, 25, 26 एंड 28। ये डेट्स निकल के आई हैं। अब चलिए जानेंगे आप इनसे कौन से टाइम पे मिलोगे। आपके लिए इम्प्रेस कार्ड मिला है। तो यह मैसेज है मॉर्निंग में 11 to 12 के टाइम पे मिलोगे एंड इवनिंग में 6 to 7 का टाइम होगा। अब चलिए जानेंगे इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। तो यह मैसेज है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, प्रैक्टिकल वे में सोचने वाले पर्सन होंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले पर्सन होंगे, प्रैक्टिकल होंगे ये, और फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले ये पर्सन होंगे एंड एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के आसार है। इनकी जो हाइट होगी वो कुछ वर्ष के लिए हो सकता है 5'2" और कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि 5'7" होने के आसार रहेंगे। स्किन टोन गेहुआ होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए इनके आँखों का कलर जो है वो ब्राउन होगा, कुछ व्यूअर्स के लिए ब्लैक रहेगा। सामने वाला पर्सन कोई चीटर है या चीट करने की कोशिश करेगा तो उसकी भनक इनको पहले ही लगने वाली है, या उनको उस पर्सन की भनक पहले ही सकती है। तो इतना इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, या ये स्पिरिचुअल गाइडेड या इंट्यूशन को फॉलो करने वाले ये पर्सन होंगे। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ चुका है व्यूअर्स। आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। ये रीडिंग आप तक पहुँची है उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर स्क्रीन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी। पर्सनल कंसल्टेशन आपके लिए फ्री रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। प्रोफाइल 3 व्यूअर्स, आप चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। टेम्परेंस कार्ड से कहेंगे कि यहाँ आप उलझे हुए हैं। आपके मैरिज से रिलेटेड डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं या ले नहीं सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है आप में, या आपको उलझने हैं, और या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या किस पर्सन को चुनना है और किसे रिजेक्ट करना है, या आप किस पर्सन के साथ खुश रह सकते हैं, या कौन सा पर्सन आपके लिए बना है जो आपका सोलमेट है। ये डिसाइड करना आपके लिए बेहद मुश्किल जा रहा है या मुश्किल है। तो ये मैसेज है यहाँ। आपके लिए हियरफिन का कार्ड मिला है। तो यहाँ मैसेज है कि डिवाइन आपको गाइड करना चाहती है, गाइड कर चुकी है और कर भी रही है, लेकिन डिवाइन के साइंस जो है वो आप समझ नहीं रहे हैं। डिवाइन आपको आपके सही पार्टनर तक पहुंचाना चाहती है
उनसे मिलवाना चाहती है, लेकिन आप डिवाइन के साइंस को समझ नहीं रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, या आपको डिवाइन आपको गाइड कर रही है इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, सही लाइफ पार्टनर की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं। डिवाइन ने सही लाइफ पार्टनर के पास जाने के लिए डोर्स ओपन कर तो दिए हैं आपके लिए, रास्ते भी बना दिए हैं, लेकिन आप सही रास्तों को चुन नहीं रहे हैं। आप वहाँ पे पीठ करके बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हेरोफेंट के कार्ड में ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और इसके पीछे सीढ़ी है। इसके पीछे जो है वो रास्ता है जो डिवाइन ने इसके लिए बनाया है, जो आप देख नहीं सकते या फिर देख नहीं पा रहे हैं। डिवाइन जो आपको गाइड कर रही है उसे, यहाँ पे डिवाइन आपको सही पार्टनर के पास लेके जाना चाहती है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को हील करने की कोशिश करनी है, या फिर आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर करना है। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो शायद आपको डिवाइन जो गाइड कर रही है, जो या जो बताना चाहती है, वो रास्ते आप तो आपको मिल पाए, या उन रास्तों तक आप पहुंच पाए। स्टार का कार्ड यहाँ पे मिला है आपके लिए, तो कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे खुद को हील करने की कोशिश करनी है, खुद को हील करना है। आपके जो 7 चक्रास है उनको बैलेंस करना है। जब आपके 7 चक्रास इम्बैलेंस है, जब वो बैलेंस होंगे तब आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकोगे, और डिवाइन जो आपको गाइड कर रही है और आपको जो गाइडेंस दे रही है वो गाइडेंस आप समझ सकोगे, और सही पर्सन को आप आपके लाइफ में मिल सकोगे। तो ये मैसेज इस कार्ड से निकल के आ चुका है। जब तक आप उलझनों में हैं, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपका थर्ड आई भी ब्लॉक होने के आसार है, लेकिन हार्ट चक्र ज़्यादा है। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। भी रूट चक्र भी ब्लॉक्ड होने के कगार पर है। आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ना ही सही पार्टनर को चुन पा रहे हैं आपके लिए। तो ये मैसेज है आपके लिए कि आपको खुद को हील करना है, खुद पर वर्क करना है, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है, बैलेंस में रखना है। तभी जाके आप कोई डिसीजन ले पाओगे और सही पार्टनर तक पहुंच सकोगे। सही पार्टनर तक जाने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। अब चलिए जानेंगे व्हेन विल यू गेट मैरिड। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यह कह सकते हैं, अगर आप आपके ऊपर काम करते हैं, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो कुछ व्यूअर्स के लिए जब आप शादी के बंधन में बंधोगे तो वो टाइम पीरियड है 7 मंथ्स का। कुछ व्यूअर्स के लिए 1 ईयर का है, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए 2 ईयर्स का भी टाइम पीरियड लगने के आसार है, अगर आपके चक्रास को बैलेंस करने में देरी करते हैं तो। अब चलिए जानेंगे आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कौन सी डेट को मिलोगे। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड मिला है, तो डेट हो सकती है 9, 15, 16, 17, 18, 26, 25, 27। तो ये डेट्स निकल के आई हैं। अब चलिए जानेंगे आप इस पर्सन को कौन से टाइम पे मिलोगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है यहाँ, तो आपके लिए इवनिंग टाइम ही यहाँ पे निकल के आए हैं। तो इवनिंग टाइम है 4 to 5, एंड सेकंड इवनिंग टाइम है 6 to 7। इस दौरान आप इन्हें मिलोगे। अब चलिए जानेंगे इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है व्यूअर्स यहाँ, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो हाइटेड पर्सन होंगे, एंड 5'10" तक इनकी हाइट हो सकती है। अगर ये लड़के हैं तो बियर्ड होगी इनकी, और बाल भी इनके शोल्डर तक हो सकते हैं। लड़की है तो इनके शॉर्ट हेयर होंगे। आँखों का कलर ब्राउन होगा। स्किन टोन फेयर हो सकता है, एंड ऐसे होने के आसार है कि कुछ वर्ष के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या इनके फर्स्ट मैरिज से इन्होंने डिवोर्स ले लिया है, या ये सेपरेटेड है इनकी वाइफ से, ये वो पर्सन होने के आसार है। या फिर एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, मे बी 18 ईयर्स का यहाँ पे एज गैप हो सकता है, और कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि 5 ईयर्स का एज गैप रहेगा। तो ये मैसेज यहाँ पे प्रोमिनेंट है जो निकल के आ चुका है। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही।
ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी व्यूवर्स, वो पेड होगी एंड पर्सनल कंसल्टेशन फ्री में मिल जाएगा आपको। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करें हमें इंस्टाग्राम पे। आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।